गुड इवनिंग चर्च। मसीह यीशु के नाम में आपका स्वागत है। हम ग्रेस फेलोशिप कलीसिया के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं और आज की शुक्रवार की आराधना में भी आपका स्वागत करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम शुक्रवार की आराधना ले रहे हैं और विशेष शिक्षाएं, स्पेशल टीचिंग्स इस आराधना सभाओं में हो रही है। पिछले हफ्ते हमने पिछले 3 शुक्रवार को हमने प्रभु भोज पे 3 वीडियोस की श्रृंखला की थी और उसमें सिखाया गया कि प्रभु भोज के लेने से आपके जीवन में क्या आशीष आती है और आपके जीवन में वो कैसे प्रभाव डालता है। तो अब जरूर अगर आपने उसे देखा ना हो तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस सभा के बाद, इस वीडियो के बाद जरूर उन 3 वीडियोस को चेक करें। उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, उसके लिंक डाले गए हैं और ये जरूर आपके जीवन में आशीष लाएगा। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में और आराधना में जाए, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी दुआ हम करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भरे और उसके बाद हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आज की जो आराधना है वो विशेष आराधना है। कुछ वक्त पहले एक सभा में उसे रिकॉर्ड किया गया था और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ और अद्भुत उपस्थिति उस सभा में थी। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जब आप इस सभा को सुनेंगे, इस आराधना को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको इसी वक्त छुएगा, आप चंगाई पाएंगे, आप उत्साहित हो जाएंगे, आप अपने जीवन में एक मकसद को पाएंगे। खुदा धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस शुक्रवार की आराधना के लिए। धन्यवाद करते हैं इन सारे प्रिय लोगों के लिए जो हमारे साथ में यूट्यूब पे जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं। और खुदा हम मांगते हैं प्रभु कि आज तेरी उपस्थिति और तेरी सामर्थ अद्भुत रीति से हर एक पे तो जाहिर कर। प्रभु, आराधना टीम को और हमारे पासवान जो प्रचार करने वाले उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अपने अभिषेक में, अपनी सामर्थ में उनको भी इस्तेमाल कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग परमेश्वर पिता इस सभा को देख रहे हैं, प्रभु उनकी कोई भी आवश्यकताओं को लेकर, कोई भी जरूरतों को लेकर वो इस सभा को क्यों ना देख रहे हो, प्रभु आज उसे तू यीशु के नाम में पूरी कर। प्रभु, यदि वो चंगाई चाहते हैं तो उन्हें चंगाई दे और प्रभु यदि उनकी और कोई भी जरूरत है, प्रभु उस जरूरत को मसीह यीशु तेरे महिमा के धन के अनुसार पूरा कर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनो दया से कबूल कर, आमीन। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आराधना की टीम को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। वो आएंगी और आराधना में आपकी अगुवाई करेंगे। प्रभु आपका आशीष दे। आइए ताली बजाएं। आज का ये
विश्वास करके है वरना हमें कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए मिलके, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिल। ओ यीशु मसीह है हमारे जो संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, ओ आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हालेलुया। ओ कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है वरना हमें कोई नहीं तेरे बिन। हालेलुया। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। ओ विश्वास करके है वरना हमें कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। आओ आओ मिलकर हम
आपके बाइबल में 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि जो कोई मसीह में है वो पुरानी बातें और सब कुछ नया, केवल कपड़े नहीं, हालेलुया, नया केवल तन नहीं, नया आत्मा परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में डाला है। हालेलुया। क्या यह अद्भुत बात नहीं है चर्च कि आपका और मेरा आत्मा मृत नहीं लेकिन जीवित है। बाइबल कहती है कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। वो मसीह जो चरनी में पैदा हुआ, वो मसीह जो क्रूस पर मारा गया, वो मसीह जो गाड़ा गया और वो मसीह जो जीवित हुआ, वो कहीं और नहीं लेकिन आप में और मुझ में रहता है। कहिए यीशु तू मुझ में बसता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जहां मसीह का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। आज अगर आप यहाँ पे आए हैं और आप बंधन को महसूस कर रहे हैं, आप निराशा को महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करें और परमेश्वर आपको निश्चित आजाद करेगा। क्योंकि मेरा यीशु कैसा है? मेरा यीशु कैसा है? अच्छा ठीक है, आपका यीशु कैसा है? बड़ा धीरे लग रहा है, कैसा है? मुझे थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा एकदम जबरदस्त है ना आज, तो थोड़ा सा आपकी आवाजें कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। मेरा यीशु कैसा है? आपका यीशु कैसा है? आमेन। क्या किसी गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करें? यस, आइए चलो महिमा करते हैं परमेश्वर की। 1 2 3 गो। आपको मेरे साथ नाचना पड़ेगा, नहीं तो मैं आके आपको वहां पे नचाऊंगा। आमेन। आइए अपने हाथों को उठा करते हैं, बहुत आसान। मेरा यीशु है कमाल
आपको आज ये एक अश्योरेंस देना चाहता हूँ, खातरी देना चाहता हूँ कि जब आप यीशु को पुकार रहे हैं, आज आप यहाँ से बिना स्पर्श किए नहीं वापस जाएंगे। आप एक नया अनुभव पाएंगे, आप मन में शांति को पाएंगे, आप आपके दुआओं का उत्तर पाएंगे, आप बंधनों से छुटकारा लेकर जाएंगे। आमीन, आमीन। कि ना पड़ोस वालों को कहे कि उम्मीद करना ना छोड़े। आमीन। लेट्स नॉट स्टॉप एक्सपेक्टिंग, लेट्स नॉट स्टॉप एक्सपेक्टिंग। परमेश्वर विचार और कल्पनाओं से, उम्मीदों से बढ़कर करने वाला है। आमीन, आमीन। आई एम अश्योरिंग यू कि आज अगर आप उम्मीद रखकर यहाँ पे खड़े रहते हैं, आज उम्मीद रख के आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आयत से भर देगा। आमीन। जो विश्वास करते हैं जोर से ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा करे। आइए सब अपने हाथों को ऊपर उठाए गए। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रभु धन्यवाद आज के दिन, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया है। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे जमा किया है। प्रभु आपने हमें छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे मौजूद है और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आइए चर्च, क्यों ना अपने आवाज को ऊंचा करेगा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट आई वेलकम यू, होली स्पिरिट आई वेलकम यू। खुदा आपका स्वागत है, आपका स्वागत है यीशु। ओ पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। वी वेलकम यू, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, we welcome you Holy Spirit, we welcome you Spirit, we welcome you Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, we welcome you। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। Thank you Jesus। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद है और प्रभु आप यहाँ पे अपनी सामर्थ के साथ मौजूद हैं। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते हैं। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। क्यों ना आप यीशु के नाम की महिमा करें। आइए कहे यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए अपने हाथों को उठाकर कहे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए। आइए चर्च दिल से उसे पुकारे। Let's call it। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मिलके कहे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है। मुझे ले जाओ
खड़े हो जाए। आइए बच्चों, अपने हाथों को बढ़ाकर कहे पवित्र आत्मा में ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है। हमें ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जा तू यीशु के चरणों। I need you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हमें ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, और ऐसी ये मोहब्बत है जो हमेशा की है। Church, if you feel unloved today, if you feel that nobody loves you, if you feel that everybody around you are there just because they mean something from you, then I must tell you something. And I must tell you this good news, that Jesus Christ loves you with an everlasting love, with an unconditional love, with an unmeasurable love, with a love that is unfathomable. यदि आपको यहाँ लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, यदि आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग केवल मतलब के लिए आपके साथ में हैं, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, बेशर्त प्रेम, ऐसा प्रेम जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। And I would request you that you would accept that love. आइए उस प्रेम को स्वीकार करें। Allow God to love you. अनुमति दे परमेश्वर को कि वो आपसे प्रेम करे। You may have tears today. आपकी आंखों में शायद आंसू हो आज सुबह। वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम से आपको कटल कर रहा है, वो आपके गले लगा रहा है, वो आपसे प्यार कर रहा है। Allow God to love you today. We thank you, Lord, for this wonderful presence. अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो धन्यवाद करते हैं कि ये स्थान स्वर्गदूतों से भरा हुआ है, और तेरी सेना स्वर्गदूतों की सेवा टहल करने वाली स्थान पे है, लड़ने वाली सेना स्थान पे है। धन्यवाद करते हैं for this wonderful experience, because God you are here. आपको महिमा देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
ज़बरदस्त ऐसी अनाउंसमेंट मुझे करनी है, और वो ये है कि आने वाले पूरे सप्ताह 25 मई से लेकर तो 31 मई तक हम लोग हर रोज परमेश्वर के विभिन्न महान प्रचारकों की ओर से परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, और ये होने जा रहा है ग्रेस फेलोशिप के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। तो यदि आपने अपने आप को बिजी रखा है या आपका कुछ और प्लान है अगले हफ्ते के लिए, तो प्लीज 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 इस स्लॉट्स को बुक कर ले, अपने कैलेंडर में इसे नोट कर दे, अब कहीं लिख कर रख दे, अपने घर के कैलेंडर पे उसे लिख कर रख दे। शाम को 7 बजे से हम लोग लाइव जाने वाले हैं, और परमेश्वर के महान प्रचारक पूरे विश्व से, संसार के भिन्न भिन्न भागों से आकर उस पर प्रचार करेंगे, आपके पास परमेश्वर का वचन लाएंगे, और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। सो जरूर इस मीटिंग्स को याद रखें, और जरूर हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को, उसके नोटिफिकेशन को उसके ऑन करके रखें, बेल आइकन को क्लिक करके रखें, फेसबुक पेज के नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखें, ताकि जब कभी हम लाइव हो जाए आपको नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकें। और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। हमारे बीच में ग्रेस फेलोशिप चंद्रपुर के सीनियर पास्टर रेवरेंड प्रशांत साठे हैं, और वो सामने आएंगे और वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। मैं चाहता हूं अपने बुक्स, बाइबल्स, अपने पेन निकाल के रखें, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नोट करके रखना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारी बातें होगी जो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है और आपके जीवन में कार्य करेगा उसके द्वारा। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते, मैं पास्टर प्रशांत को इनवाइट करता हूं कि वो आए और परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है आज की इस रात्रि की सभा में, और हम प्रभु के वचन को सीख रहे, तैयार होते जा रहे। मैं कहता हूँ कि हम ऐसे समय के दौर में जा रहे हैं जहाँ परमेश्वर अपनी कलीसिया को उत्तमता में तैयार कर रहा है, क्योंकि वो एक निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, बेजुरी कलीसिया को लेने आ रहा है। तो हम जो भी सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में जब हम लागू कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें बेदाग, बेजुरी, ऐसे सिद्ध ऐसे बना रहा है। आज की रात्रि में मैं आपसे विशेष बात करना चाह रहा हूँ, और जबकि संसार में सब कुछ गड़बड़ी चल रही है, महामारी है, ये सब कुछ है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। उसने अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ में रखा है, और वो हमारी रक्षा करने में सक्षम है। भजन संहिता 91 कहता है कि जो परमेश्वर के पवित्र परम पवित्र स्थान में बना रहता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। हर प्रकार के महामारी से वो रक्षा करता है, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि हमारी रक्षा की जाए। तो प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है, और उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर आपके लिए रखे गए हैं आपकी रक्षा करने के लिए। तो आज हम लोग विशेष रूप से इस सारे क्राइसिस में हम एक बात को सीखने जा रहे हैं, वो है दशमांश को। और जब दशमांश का नाम लेता है तो बहुत से लोगों की अपनी अपनी सोच, अपने तरीके रहते हैं, और परंतु मैं प्रॉस्पेरिटी का आपको सुसमाचार नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सुसमाचार एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उसके मारे जाने और गाड़े जाने के द्वारा हम लोगों ने पापों की क्षमा, नया जीवन, उद्धार पाया है। इस उद्धार में सब कुछ जो हमें चाहिए वो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। उसमें फाइनेंस भी, आर्थिक आशीष भी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है। बहुत से लोगों की बहुत अलग अलग प्रकार की धारणा है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धन, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे पास में रहे, और इसलिए परमेश्वर हमें धन से भी आशीषित करना चाहता है। जब उसने इस्राएलियों को मिस्र देश में से बाहर निकाला, वचन संहिता 105:37 कहता है कि उसने उनको सोना चांदी दिलाकर निकाल के लाया। मतलब परमेश्वर ने उन्हें खाली हाथ नहीं लाया, पर अबंडेंस में लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए आया कि जीवन दूं, और बहुतायत का जीवन दूं, एक अबंडेंस जीवन दूं जिसमें बहुत सारी बहुतायत की बातें रहे। तो प्रियो, आज हम अपने ध्यान को लगाएंगे, हम सीखेंगे, और ताकि उसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सके, ताकि किसी भी प्रकार की क्राइसिस क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की आशीष आपके मेरे जीवन में आए, जैसे दाऊद ने सीखा। और भजन 23 में वो कहता है कि चाहे कैसी भी मेरी परिस्थिति क्यों न हो, मेरे विरुद्ध में कैसे भी क्यों न हो, परंतु हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरे सन्मुख उत्तम पदार्थों का मेज रखता है, तू मुझे उत्तम चरवाई में लेकर जाता है, तू मुझे शांत जल पानी के पास में लेकर जाता है, और मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा
प्रोवाइडर है, तू मेरा उत्तम चरवाहा है, तू मुझे सारी बातों से पूरी करता है। तो प्रियो, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना आज के समय में, तो मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जब आप मेरा संदेश सुनेंगे, उसको लागू करेंगे, परमेश्वर आपकी आर्थिक परिस्थिति में बदलाव लेकर आएगा। और सिर्फ आर्थिक परिस्थिति नहीं, पर हर एक क्षेत्र में परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा। प्रियो, हमें ये बहुत जानना जरूरी है, समझना कि आर्थिक हमारा लेन देन परमेश्वर के साथ में हर प्रकार के क्षेत्र को में क्षेत्र के आशीष हमारे लिए खोल देता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो बहुत से लोग कहते कि अरे परमेश्वर को पैसे क्यों चाहिए, परमेश्वर पैसे से प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ये पैसे का प्रचार मत कीजिए, परमेश्वर को पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ पासवानों को चाहिए, इसलिए पासवान इसे प्रचार करते। प्रियो, ये झूठ और गलत शिक्षा है। अगर हम यीशु मसीह जीवन के बारे में देखें तो उसके सारी शिक्षाओं में 2/3 शिक्षा वो यही पैसे के बारे में कह रहा था। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर बैठा, मंदिर के सामने, और क्या देख रहा था कि कौन पैसा डाल रहा है। अगर परमेश्वर को हमारे पैसों की आवश्यकता न होती तो शायद प्रभु यीशु मसीह वहाँ बैठे नहीं रहते। और उसके बाद वो कहता है कि किसने कैसे दिया। तो ध्यान में रखिए कि परमेश्वर हमें उत्तमता में लेकर जाना चाहता है। और आज मैं जब दशमांश और भेंटों के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ और सिखाना चाह रहा हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं अभी नए नियम में ये दशमांश ये पुराने नियम का नियम था, अभी नए नियम में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ सही बात है, दशमांश पुराने नियम में था, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पुराने और नए नियम में दशमांश था ही नहीं। पुराने नियम में बाद में दशमांश आए, पहले दशमांश दिया गया। उत्पत्ति इसकी किताब उसका 14वां अध्याय और 19 और 20 पद में से लिखा है कि जब अब्राहम जब राजाओं को जीतकर वापस लौटकर आ रहा था तो रास्ते में वो मल्कीसदक से मिला, राजा मल्कीसदक से मिला और उसने अपने दशमांश को उसको दिया। तब कोई लॉ नहीं था, कोई नियम नहीं था, पर वो एक प्यार, एक एप्रिसिएशन परमेश्वर के प्रति था, एक भरोसा परमेश्वर प्रति था, एक परमेश्वर ने जो कुछ उसे दिया उसका धन्यवाद था कि उसने अपने दशमांश को मल्कीसदक को दिया। तो ये जो दशमांश है ये नियमों नहीं, ये नियम के पहले था और ये प्रेम संबंधों में आधारित था, भरोसे पे आधारित था, विश्वास पे आधारित था, एप्रिसिएशन पे कि परमेश्वर की प्रशंसा करना, उस पर आधारित था। तो नियम पे नहीं था। बाद में ये नियम में आ गया, मूसा ने इसको नियम दिया, परंतु शुरुआत इसकी नियम से बिल्कुल नहीं थी। और दशमांश किसको दिया गया? मल्कीसदक को दिया गया, एक राजा को दिया। और वो मल्कीसदक कौन था? एक राजा था। मतलब राजा मतलब जिसके पास धन की कोई कमी नहीं, पूरे राज्य का धन उसका है, उसके कोठारों में धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को अब्राहम ने अपना दशमांश दिया। तो प्रियो, बहुत लोग कहते क्यों देना चाहिए? नहीं, चाहे आपके चर्च गरीब हो, चाहे आपके चर्च में कम संख्या हो, कम पैसा आ रहा हो, या आपके चर्च में बहुत सारा पैसा आ रहा हो, पर दशमांश आपको देना ही है, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है, हमारी वफादारी है। हम जब दशमांश उसको देते हैं, ये हमारी वफादारी है उसके प्रति, ये हमारा कृतज्ञता है उसके प्रति कि परमेश्वर जो कुछ तूने मुझे किया, ये मैं उसको धन्यवाद के रूप में इसे आपको देता हूँ। तो राजाओं को जीत कर जब अब्राहम लौट कर आया, उसने कृतज्ञता में, ग्रेटफुल हार्ट से उसने परमेश्वर को अपना दशमांश दिया, पर मनुष्य के जरिए से। आज हम देखते हैं कि लेवीस की किताब इसका 27वां अध्याय और 28 से 32 वचन तक दिया है नियम कि आप परमेश्वर के लेवीस किताब इसका 27वां अध्याय और उसके 32वें वचन में कि लिखा है कि अपने 7 वस्तुओं में से जो कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे निज भूमि, खेत, कोई अर्पण की वस्तु बेची जाए, छुड़ा जाए, जो कुछ अर्पण किया जाए यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। और मनुष्य में से 30 जगह फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि की बीज, चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा का ही है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई, तो यहाँ हम क्या देखते 30 पद में कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ है
वो परमेश्वर का है और वो पवित्र है, वो परमेश्वर का है और वो पवित्र है। तो प्रियो, सबसे पहले बात जान लेना चाहिए कि ये वाचा है, करार है, ये प्रेम संबंध है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। और वो कहता है कि तेरे कमाई का 10वां हिस्सा और तू मुझे देगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। व्यवस्था किताब इसका 14वां अध्याय उसके 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब इसका 14वां अध्याय उसके 22 और 23 पद पे, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और फिर जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास ठहरने के लिए चुने, उसमें उसे अपने अन्न, अपने नए दाखमधु, अपने टटके तेल का दशमांश और अपने गाय, बैल और भेड़ बकरी के पहलोटो और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने पहलोटो और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय निरंतर मानना सीखे। ये हम दो बातें देखते हैं दशमांश के कारण, दशमांश देने के कारण। पहली वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानना। जब हम दशमांश देते हैं, हम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला ही परमेश्वर को दशमांश देता है। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता वो कभी भी परमेश्वर को दशमांश नहीं देता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कहा कि जो जिस जगह परमेश्वर ने तुझे ठहरा है उसी जगह तो अपना दशमांश देना। प्रियो, बहुत से लोग अलग अलग एक कलीसिया में रहते हैं और बहुत से अलग अलग कलीसिया में जाकर अपने दशमांश को बैठते हैं। प्रियो, वो गलत है। अगर परमेश्वर ने जिस स्थान को आपको चुना है, जिस जगह आपको चुना है, जिस कलीसिया में आपको चुना है, उसी कलीसिया में आप अपने दशमांश को दीजिए। दूसरे कलीसिया में आप दशमांश को मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया के लिए चुना है और परमेश्वर चाहता है कि उसी कलीसिया में आपका दशमांश जाना चाहिए। अगर आपको किसी और कलीसिया को देना है तो आप अपनी उसकी भेंटें दे सकते हैं, पर दशमांश परमेश्वर ने जो ठहराया है, जो कलीसिया आपके लिए ठहराई, उसी कलीसिया में देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने दशमांश का बहुत सारा पार्ट बनाते हैं और अलग अलग सेवकाई को बेचते हैं। वो गलत है, क्योंकि दशमांश एक ही जगह जाना चाहिए। और आप किसी और को मदद करना चाहते हैं, वो भेंट के रूप में आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ, वो कहता है कि और अपने परमेश्वर के सामने खाया करना। ये नियम था इस्राएलियों का कि वो जिस स्थान पर अपना दशमांश लेकर जाते थे या मंदिर में दशमांश लेकर जाते थे, वहाँ परिवार के साथ में जाते थे और परिवार मिलकर दशमांश देने के बाद में उस मंदिर में खाना खाया करते थे। खाना ये हमेशा सहभागिता के बारे में, संगति के बारे में बताता है, फेलोशिप के बारे में बताता है। हम जब किसी घर में जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? हम संगति करने के लिए जाते हैं। हम खाते पीते बैठते, हम बोलकर उसके साथ संगति करते हैं। तो प्रियो, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वो है कि हम परमेश्वर से सहभागिता करते हैं, फेलोशिप करते हैं जब हम अपने दशमांश को देते हैं। जैसे हम प्रार्थना के साथ फेलोशिप करते हैं, जब से हम वचन पढ़ने के द्वारा फेलोशिप करते हैं, वैसे ही हम अपने दशमांश और भेंटें देने के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता, संगति करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम और परमेश्वर एक साथ मिलकर एक साथ आ जाते हैं, जहाँ हम परमेश्वर को अप्रिशिएट करते हैं, साथ खाना खाते हैं, है ना। तो परमेश्वर, जब हम दशमांश देते हैं, हम परमेश्वर में फेलोशिप करते हैं। चौथी जो बात है वो है कि फेलोशिप, दशमांश हमारे भंडारीपन को बताता है कि जो परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है, उस पैसे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा धन वहीं तुम्हारा मन है। परमेश्वर ने दशमांश का नियम नहीं लगाया था। परमेश्वर मूसा के द्वारा दशमांश का, पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपका पूरा हृदय चाहता है। और यीशु ने कहा कि जहां तुम्हारा धन वहीं तुम्हारा मन रहेगा। तो जो धन आपके पास में आता है, उसका उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप दशमांश देते नहीं, मतलब आप अपने मनों पर नियंत्रण नहीं कर सकते और आप अपना पैसा अपने मन के इच्छा के अनुसार करते हैं, ना कि खर्चा करते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो दशमांश जो धन परमेश्वर आपको देता है, उसका भंडारीपन, उसका कैसा उपयोग आप कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, इसके बारे में सिखाता है। दशमांश हमें बताता है कि हम अपने पैसे का कैसा उपयोग कर सकते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि नीति वचन इसका 3 अध्याय 9 और 10 पद को, नीति वचन इसका 3 अध्याय
उसके 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो दशमांश क्या है? दशमांश हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। जब हम दशमांश को देते हैं, हम क्या करते हैं? उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट करते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दशमांश को परमेश्वर को दें। जब हम देते हैं, हम उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उससे प्रेम करना शुरू करते हैं। और फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे बुरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उंडता रहेगा। परमेश्वर कहता है कि अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। तो ये सिद्धांत है परमेश्वर का कि बहुतायत को प्राप्त करने का। जब हम दशमांश को देकर परमेश्वर के प्रतिष्ठा करते हैं, सम्मान करते हैं, परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है। वो आपको थोड़े देने में वो थोड़े देने में आनंदित नहीं है, वो आपको बहुतायत से देने में आनंदित है। वो बहुतायत से आपको देना चाहता है। जब अब्राहम ने दिया, बाइबल बताती कि वो उस समय का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। तो प्लेंटी या बहुतायत का जो सिद्धांत है वो है परमेश्वर को अपने दशमांश को देना। तो हमें समझना चाहिए कि दशमांश हमें क्या क्या करता है। हमें हमारी सहभागिता परमेश्वर में रखता है और भंडारीपन को देखता है। परमेश्वर इसको हम सम्मान के रूप में हम देखते हैं, परमेश्वर की हम प्रतिष्ठा हम करते हैं। और बहुतायत का जो सिद्धांत है वो दशमांश द्वारा हमें प्राप्त होता है। चौथी जो बात है, व्यवस्थापन किताब इसका 8वां अध्याय उसका 18वां पद। व्यवस्थापन किताब इसका 8वां अध्याय और उसका 18वां पद हम उससे पढ़ेंगे। परंतु अपने परमेश्वर का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। याद कहते कि परमेश्वर तुझे धन संपत्ति की प्राप्त करने की सामर्थ देता है। जब हम दशमांश परमेश्वर को देते हैं, तब हम इस बात को समझते हैं, अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं, या उससे समझ जाते हैं कि हमारा सोर्स जो है, हमें आशीष प्राप्त करने का सोर्स है, वो हमारी बुद्धि नहीं, हमारा शारीरिक बल नहीं, हमारे पुरखों नहीं, पर हमारा परमेश्वर है जो हमें धन संपत्ति कमाने की सामर्थ। तो हमारा सोर्स जो है, हमारा सोच जो है, जहाँ से हमें आशीष मिलती है, वो परमेश्वर है। इस बात को हम समझना शुरू करते हैं और इसलिए दशमांश देना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मलाकी किताब को हम देखेंगे कि मलाकी किताब परमेश्वर क्या बोलता है, जो बाइबल की आखिरी किताब है पुराने नियम की, उसमें हम परमेश्वर दशमांश के बारे में क्या बोलता है। देखिए 3रा अध्याय और उसके 8वें पद में कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तुम भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। अब देखो परमेश्वर सीधे बातें कर रहा है। वो कहता है कि तुम मुझे दशमांश और भेंटों में लूटते हो, है ना। हम बोलेंगे ये परमेश्वर का पैसा है जो हम परमेश्वर को नहीं देते, तो परमेश्वर कहता लूटता है। परमेश्वर सीधे हमसे बात करना चाहता है। तो आप जब परमेश्वर को दशमांश और भेंटें नहीं देते, तो आप क्या करें? परमेश्वर के पैसे को लूट रहे। और आगे उसका परिणाम भी बाइबल में लिखा है। पर मैं आज परिणामों के बारे में बातचीत नहीं करना, मैं आशीष के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक है, परिणाम आप खुद पढ़कर देखिए। पर आशीष परमेश्वर क्या चाहता है? वो कहता है कि 10 और 12 पद में, मलाकी 3 10 और 12 पद में वो कहता है, सारे दशमांश और भंडार मेरे भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का परमेश्वर यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के जोर खोलकर तुम्हारे लिए ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि दशमांश जब हम देते हैं, हम आत्मिक जगत के लिए हमारी आंखें खुल जाती हैं। देखिए दो प्रकार के जग है, एक शारीरिक जग जो हम देखते हैं और एक आत्मिक जग जो हम उसे नहीं देखते हैं। पर
बाइबल में कहते हैं कि हमारी सारी आशीषें कहाँ है? इफिसी की पत्री इसका पहला अध्याय उसका 3 पद। इफिसी की पत्री इसका पहला अध्याय उसका 3 पद, इसमें लिखा है, इफिसी 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। यहाँ पौल बताया जाता है कलीसिया को कि आपकी सब प्रकार की आशीषें आत्मिक स्थानों पर है, आत्मिक जगत में है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं पर वो आत्मिक जगत में है। हम 2 प्रकार के जग के बारे में कहते हैं, एक शारीरिक जग जिसे हम देखते हैं अपने आंखों से, एक आत्मिक जग जिसे हम नहीं देखते। और यहाँ परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम दशमांश को दोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारी आंखें आत्मिक जगत के लिए खुल देगा। क्यों? कहता है कि मैं स्वर्ग से आशीष दूंगा, स्वर्ग से मैं आशीष दूंगा। मतलब हम स्वर्ग को खुला देखेंगे, स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को खुला देखेंगे और आत्मिक बातें समझने की समझ हम प्राप्त करेंगे जब हम अपने दशमांश को देखें। बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, शिक्षा पाठ करते हैं, पर उन्हें आत्मिक बातें समझती नहीं। क्यों? कि उनका दशमांश और भेंटों का देना बहुत कम है। और जब अपने सही दशमांश के भेंटों को दोगे तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग खुला जाएगा। मतलब हम स्वर्गीय बातों को देखने नहीं पाएंगे, आत्मिक बातों को देखने पाएंगे, आत्मिक आशीषों को देखने पाएंगे, और फिर उसे इस पृथ्वी पर कैसे प्राप्त करना उसे भी हम समझ पाएंगे। हमारी आशीष जो स्वर्ग स्थानों में, आत्मिक स्थानों में, वो हम पृथ्वी पर ला पाएंगे जब हम अपने दशमांश और भेंटों को देंगे और हम वचन को ठीक रीति से समझ पाएंगे। और फिर वो आगे कहता है मलाकी 3:10 में, मलाकी इसके 3 अध्याय 10 में आगे वो कहता है कि जब हम दशमांश देंगे हमारे ऊपर आशीष की वर्षा आएगी। और 11 वचन में कहता है कि तुम्हारे लिए नाश करने वाले को मैं दुड़कूंगा। मतलब जब हम दशमांश और बेटे परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर हमारे नुकसान करने वालों से हमें बचाता है। कई बार हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत गलत जगह हमारा पैसा जल जाता है, जो चीज़ें होना नहीं वो चीज़ हमारे साथ में हो जाती है। परमेश्वर क्या कहता है? हर प्रकार के नुकसान से परमेश्वर हमें बचाएगा। एक कवनेंट है, करार है कि जब हम दशमांश परमेश्वर को देते हैं वो हमारे हर प्रकार के हानि से बहुत बार हमारा गलत रीति से पैसा चल जाता, बहुत बार हम पैसे कमाते हैं पर हमारे घर में नहीं रहते। वो जैसे कि हमारे थैली में छेद है, उन कहाँ निकल जाते हमें पता नहीं चलता, और मंथ के अंत में हम कहते हैं अरे सब पैसा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि हमने अपना पैसा परमेश्वर को नहीं दिया। और इसलिए नाश करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला वो क्या कर रहा है? हमारे धन, हमारे हेल्थ, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, उसमें वो नुकसान लाता है और हमारा नाश करता है। प्रियो, जब हम अपने दशमांश को बटेंगे, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो हमें नुकसान और हानि से बचाएंगे। बाइबल कहती कि हमें आर्थिक क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं ये प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल है। नहीं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और आप उत्पत्ति से देखेंगे आप कि धन की आशीष, धन ये परमेश्वर की आशीष है, गरीबी ये शाप है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शाप में रहें। गलतियों की पत्री इसका 3 अध्याय 13 पद कहता कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना ताकि हम नियम शास्त्रों के शापों से छुड़ा जाए। 14 पद कहता है ताकि हम अब्राहम की आशीष प्राप्त कर सके और पवित्र आत्मा को भी प्राप्त कर सके। प्रियो, गरीबी शाप है। इस दुनिया में आप जाकर देखिए, जब गरीब होते उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, गरीब होते वो कैसा जीवन जीते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन जिए। जब उसने मिस्र देश से इज़राइल को गुलामगिरी से निकाला, उसे खाली हाथ नहीं निकाला, उन्हें अमीर बना कर लाया, सोना चांदी दिला कर लाया। इतना था उनके पास में जिसकी गिनती नहीं थी। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर ने उसे शापों से जब छुड़ाया तो उसने अमीर बना दिया। तो परमेश्वर जब हमें शापों से छुड़ाता वो अमीर बनाता है। और इसलिए गरीबी ये शाप है, अमीरी ये परमेश्वर है। मत कहिए कि हम गरीब, हम अमीर नहीं बनना चाहते। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अमीर बने। सवाल क्या उठता है?
अब पैसे को परमेश्वर बनाते हैं या परमेश्वर ही आपके जीवन में परमेश्वर है? आपने लाखों करोड़ों भी कमाया और अगर परमेश्वर ने आपको कहा कि दे दो और आप देने के लिए तैयार है उसके राज्य के लिए, वो है अब परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग। तो जब आप परमेश्वर को पैसा नहीं देते तब आप पैसे के पुजारी बन जाते हैं। पर जब परमेश्वर को आप पैसा देते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं, हर समय आपका धन तैयार रहता है, आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। तो प्रियो, मत कहिए कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं अरे अमीर लोग हैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। जाएंगे क्योंकि वो आशीष है, पर वो लोग नहीं जाएंगे जो पैसे को या धन को अपना ईश्वर बनाते, वो नहीं जाएंगे। पर हमारा ईश्वर अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे और अमीरी ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप गरीबी में जीवन जी रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप घटी में जीवन जी रहे, एक लो लाइफस्टाइल का जीवन जी रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप अमीर बने। आप निर्गमन की किताब पढ़िए कि उन्होंने उस गुलामों को, जो गुलाम थे, सालों साल गरीब थे, उनको उसने कैसे अमीर बनाया। परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है। हमें बहुत बार लगता है अरे मेरा इतना थोड़ा पैसा है, फिर उसमें से दशमांश कैसे दो। मेरे प्रियो, मत ये सोचिए, परमेश्वर आपके धन को बढ़ाने की क्षमता रखता है, वो आपके देने का दिल चाहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रियो कि आप अपने दशमांश को परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय और 7 से 11 पद तक, उस पहले कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों इसका 8वां अध्याय देखिए, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल जाने से तुम धनी बन जाओ। क्या है? यीशु आपके और मेरे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर बन जाए। अब बहुत से लोग बोलते अरे ये क्यों पैसा क्यों कमाना चाहिए, वो बहुत 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 करते हैं। और बहुत से लोग बहुत से सेवकों के विरुद्ध में भी बोलते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अमीर बने, आपके सेवक अमीर बने, आपके पास्टर बने। और आपका पास्टर ही गरीब रहेगा तो आप कैसे अमीर बन सकते हैं? जो आपका हेड है वही आपके नीचे आशीष आएंगे, वही अभिषेक आपके ऊपर आएगा। और इसलिए मत सुनिए लोगों का, और परमेश्वर की योजना को समझे कि परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर बने, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए गरीब बन गया अमीरी छोड़कर। उसने अपनी अमीरी आपको दे दी, आपकी गरीबी अपने ऊपर ले ली। उस क्रूज पर उसने एक्सचेंज किया, अदल बदल किया कि आपकी गरीबी ले ली, आपको आपकी अपनी अमीरी आपको दे दी। और इसलिए प्रियो, दशमांश और बेटे जब हम परमेश्वर को देते हैं, वो हमें गरीब से अमीर बनाता है। बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय लिखा है कि हर जन को 7 वचन से, हर जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करें, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है जिसमें हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास में रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब यहाँ परमेश्वर क्या कहता है कि जब हम अपने दशमांश और बेटों को परमेश्वर को देते हैं, या बेटे के बारे में लिखा है, तो परमेश्वर ये कहता है कि वो सब प्रकार का अनुग्रह, मतलब सब प्रकार की ईश्वरीय सामर्थ आपको देगा। परमेश्वर स्वर्ग से कोई सोने की ईंट आपके घर में नहीं भेजेगा, वो इस पृथ्वी पर ही आपके जीवन में काम करेगा। और इसलिए वो कहता है कि हर प्रकार का अनुग्रह, मतलब बहुत ऐसे वो अपनी क्षमताएं आपको देगा ताकि आप धन कमा सके। वो अपनी बुद्धि आपको देगा, आपकी समझ आपको देगा, आपका फेवर आपको देगा, मनुष्य का फेवर आपको देगा ताकि आप धन कमा सके। और वो आगे क्या कहता है, जिसमें हर बात में, हर समय आपके पास हो। हर समय, हर दिन, चाहे मैंने कहा 30वां दिन क्यों ना हो, फिर भी आपके पास पैसे रहेंगे। और हर एक बात में जो तुम्हें आवश्यक हो, वो सारी वस्तुएं तुम्हारे पास में रहें। सारी वस्तुएं। परमेश्वर घटी में रखना नहीं चाहता, है ना। भजन 23 कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, किसी बात की घटी नहीं होगी। वो हर बात में आपको भरपूरी में रखना चाहता है। इसलिए पौल यहां लिख रहा है कि हर एक बात जो तुम्हें आवश्यक हो, जो भी बात आपको आवश्यक हो, वो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। और इतना नहीं, पर आगे कहता है कि हर भले काम के लिए, करने के लिए भी आपके पास बहुत पैसा हो। आपको
भेंट देना है, आपकी गरीबों की मदद करना है, किसी बीमार की मदद करना है, किसी के एजुकेशन की मदद करना है, किसी समाज सेवा में कुछ देना है, हर एक उत्तम बात के लिए आपके पास बहुत कुछ हो, यह है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर आपको बहुतायत में जीवन में ले आना चाहता है। और इसलिए मैं प्रियो मैं कहना चाहता हूं कि दशमांश और भेंटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने थोड़े में, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए थोड़े समय मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए और आज से आप बदल जाएंगे। आप अपनी सोच बदलेंगे, अपने दशमांश और भेंटें देना भी बदलेंगे, और आप जानेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तमता में लेकर जाना चाहता है, अमीरी में लेकर जाता है, आशीष में लेकर जाना चाहता है, और आत्मिक जगत में आपकी आंखें खोल देना चाहता है। वो आपके साथ संगति करना चाहता है, आपके जीवन को एक विजयी जीवन बनाना चाहता है। प्रभु इन वचनों से आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे, और आपके सोच में बदलाव आ गया है, और आपके देने में भी बदलाव है, और आज से आप लगातार अपने दशमांश बेटों को अपनी क्षमता से भी बाहर परमेश्वर को देना शुरू करें, और उसे परख कर देखें। मलाक किताब में लिखा है कि 3 अध्याय में कि परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा है। एक ही जगह पर कि टेस्ट मी, आई विल प्रूव यू, मैं तुम्हें सिद्ध करके बताऊंगा कि तुम जब दशमांश बेटे मुझे देंगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रियो, आज क्यों ना परमेश्वर के वचन को ले ले। हम उसकी परीक्षा नहीं करेंगे, पर हम उस पर भरोसा डालेंगे और उससे कहेंगे, प्रभु तूने जैसे कहा है, ये मेरी प्रेम भरी भेंट है जो अब्राहम ने मलिकिसदक को दी थी, उसमें नियम नहीं था, मैं नियमों के कारण नहीं, परंतु प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ। तूने जो कुछ मेरे लिए किया है, जो उत्तम काम किया है, जो उद्धार तुम दिया, जो मुक्ति दिया, जो न्याय जीवन दिया, जो चंगाई दिया, जो छुटकारा दिया, जो अच्छा परिवार दिया, जो अच्छी कलीसिया दी, इस सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के रूप में मेरे प्रेम भेंट के रूप में मैं अपने दशमांश बेटों को तुझे दे रहा हूँ। और परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा, वो आशीषित रहेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके हर क्षेत्र में वो उन्नति लेकर आएगा। हर क्षेत्र में, मैं सिर्फ धन की बात नहीं कर रहा हूं, पर धन आप अपने दशमांश में देंगे, वो हर क्षेत्र में आपके लिए उत्तम आशीष और उन्नति लेकर आए। प्रभु के वचन आपको आशीषित करे और आपकी मदद करे समझने में और देने में। और फिर मिलेंगे, और जब भी प्रभु मौका दे फिर से दशमांश बेटे के बारे में आपको सिखाऊंगा, ताकि आप सीखते रहे, तैयार होते रहे और देने वाले बने, और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहुत आशा बताए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस रात्रि के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रियजनों के लिए जो आज वचन सुन रहे हैं। प्रभु तेरे दशमांश और बेटों के बारे में जो आज सिखाया गया है, उसे समझने के लिए सहमत कर, हर एक के जीवन में कार्य कर पिता। और आज से कोई भी जो संदेश सुनता है, वो अपने दशमांश बेटों को रोक के न रखे, परंतु प्रभु पूरे विश्वास और भरोसे के साथ तुझे देना शुरू करे, और तेरे साथ संगति करना शुरू करे, अपना भरोसा तुझ पर डालना शुरू करे, अपना प्रेम तुझ पर प्रकट करना शुरू करे, और प्रभु तेरे से आशीष पाना शुरू करे। मैं तुझे उन सबों को तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंपता हूं पिता। तेरे पवित्र आत्मा दास सहा मदद कर, देने का दिल बना परमेश्वर। हर प्रकार के ऐसे गलत विचारों से, रोकने वाले विचारों से, अगले महीने दूंगा, बाद में दूंगा, इन सारे विचारों से मुक्ति दे। चाहे कितनी भी कमी घटी क्यों ना हो, कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, परंतु प्रभु अपने दशमांश को देकर वो जांच ले कि तू उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब तेरा अनुग्रह इनके साथ में सदा बना रहे। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप अपना देना जरूर शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। तो चर्च, अब ये समय है कि हम सब मिलके, परिवार मिलके प्रभु भोज को ले। सो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रभु भोज की सामग्री, ब्रेड और दाखरस आप रेडी रखिए, ताकि हम सब मिलके प्रभु भोज को ले। सो जैसे एक गीत गाया जाता है उस दौरान, और उससे पहले हम हमारे बीच में प्रशांत दादा है जो हमारे लिए रोटी को तोड़ेंगे। सो हम साथ मिलके प्रभु भोज में सब आगे होंगे। थैंक यू। आइए हम प्रभु भोज को लेंगे। दाखरस रोटी जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर और लहू को दर्शाता है, आज हम उसका सेवन करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में नई शुरुआत लाए, परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में एकता लाए, परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा, पवित्रकरण, शुद्धता लेकर आए, हमें बुरी आदतों से छुटकारा दे, और परमेश्वर हमें
अपना फेवर दे और मनुष्य का फेवर दे, ताकि इस पृथ्वी पर हम सुखमय जीवन जी सकें। उसने रोटी ली और उसे तोड़ी और उसने कहा कि ये मेरी देह है जो मेरे स्मरण में तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। तो आज मैं ये रोटी खाता हूँ, आप भी इसे लीजिए और कहिए कि ये रोटी जो यीशु मसीह शरीर है मेरे लिए तोड़ा गया है, ताकि मैं पापों से छुटकारा पाऊँ, बुरी आदतों से छुटकारा पाऊँ और मैं मनुष्य का, परमेश्वर का और मनुष्य का फेवर पाऊँ। आमीन। फिर आप दाख के प्यालों को लीजिए। ये धन्यवाद का प्याला है जो परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में काम करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें जीवन देता है। हमें इसे धन्यवाद के साथ पिए। थैंक यू जीसस। तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। अर्पित क्रूसा वर काया तून आगाध केलीस माया, अर्पित क्रूसा वर काया तून आगाध केलीस माया। तब चरणी नमावित माथा, तब चरणी नमावित माथा माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता। तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने, तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता, माझे तारण झाले आता।
खरी प्रीती ते आजवरी या जगती नाही केली कुणी खरी प्रीती किती गाऊ तुझी गुणगाथा किती गाऊ तुझी गुणगाथा माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता घडले दर्शन प्रीतीचे कवठीवरी क्रूस खांबाचे खरे दर्शन प्रीतीचे कवठीवरी क्रूस खांबाचे तुन प्राण दिला दिननाथा तुन प्राण दिला दिननाथा माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने हे प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्ताने प्रभू ख्रिस्ता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता माझे तारण झाले आता आशा करता हूं आज के आराधना और आज के वचन के द्वारा आपको निश्चित आशीष मिली होगी। अपनी गवाहियाँ आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा या आप हमें ईमेल के द्वारा या एक वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं कि परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा, इस स्तुति आराधना के द्वारा आपके जीवन में कैसा कार्य किया है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग हफ्ता भर अलग अलग कारणों से मिलते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर ले कि किन किन दिनों में हम कौन सी सभाएं करते हैं, उसके द्वारा भी आप आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मिनिस्ट्री का, इस सेवकाई के सदस्य बने, अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेवकाई में बोना चाहे, तो गूगल पे और बाकी इन्फॉर्मेशन भी डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और अभी फ्लैश भी हो रही है स्क्रीन पे। तो आप उस गूगल पे आईडी पे अपने दशमांश भेंटों को या अपने गिफ्ट्स को भेज सकते हैं। अगर आप सपोर्ट भेजना चाहते हैं ग्रेस फेलोशिप सेवकाई को, तो आप उस सपोर्ट को भी भेज सकते हैं और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो विश्वास करता हूँ और आशा करता हूं कि अब ये आने वाले दिन आप रुके रहेंगे रविवार की आराधना के लिए, जो सुबह 9 बजे हमारे YouTube पेज पे आएंगी, और प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर आने वाले सभा में भी आपको आशीष दे। धन्यवाद फिर से एक बार। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। थैंक यू।